बीसीक्यू ऑफ्टन, एक तुम लोग का बहुत कॉमनली बीसीक्यू आता है कि मेनिंजाइटिस हो गया है। इन्फेंट में मेनिंजाइटिस इससे नहीं होता। इन्फेंट में मेनिंजाइटिस जो है वो एस्टेरिया कोलाई से होता है, या शायद कोई और नाम है उसका, वो मैं तुम लोग को बताऊंगी। वो एक बीसीक्यू आया था, ये एडल्ट्स में कराती है। सो ये बात प्लीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि दिस इज फॉर द एडल्ट्स, ठीक है। अच्छा, फिर तुम लोग का दूसरा ऑर्गेनिज्म है निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। इसमें भी अगेन जस्ट रिमेंबर द क्लिनिकल फीचर्स। In men, it again causes urethritis, dysuria, prurient discharge, and in women, it causes intramenstrual bleeding, cervicitis, and vaginal discharge. So, what do you see here? That here it is essentially causing what? Issues with your genitals. And then again, most frequent in women infection UTI का कराता है। So, मैंने तुम लोग को आज सुबह को भी ग्रुप में वीएम भेज के यही बोला था कि यूटीआई बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए तुम लोग को पता होना चाहिए यूटीआई के बारे में। दैट यूटीआई सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म से यूटीआई होता है? आई टोल्ड यू गाइस दिस टुडे इन द मॉर्निंग। 70% किससे होता है? आई सेंड दिस इन द मॉर्निंग, इफ यू गाइस सॉ इट, वाज अ पिक्चर आई सेंड। 70% यूटीआई किससे होता है? एस्चेरिया कोला। वेरी गुड, उसी होता है। बट अदरवाइज निसेरिया गोनोरिया, साल्मोनेला, ऑल ऑफ दीज आर आल्सो रीजंस फॉर इट। तो यहाँ पे देखो यूटीआई इज ए सिम्टम, ठीक है। अगेन दिस कैन बी ट्रीटेड विद पेनिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। अगेन द ड्रग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू विल डू द फार्मा यू विल नो द ड्रग एनीवे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द क्लिनिकल फीचर। नाउ अनदर थिंग आई एम गोना टेल यू इज कि ग्राम नेगेटिव कोसाई को इतना पूछता नहीं है, ठीक है, कोई इतना नहीं पूछता। हाँ, ग्राम नेगेटिव रॉड्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया? वेरी सिंपल, हमने बेसिकली अभी तो हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। वी जस्ट डिड द ग्राम नेगेटिव, ठीक है। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स अप विद माय पेन, बट वी डिड द ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इन द ग्राम नेगेटिव वी जस्ट सॉ इट्स वेरी इजी। निसेरिया नाम है, निसेरिया का एक गोनोरिया और एक मेनिंजाइटिस। एक में ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है तो मेनिंजाइटिस होगा, स्टिफ नेक होगी, ठीक है ना। दूसरे में जो है वो क्या कहते हैं आपका, जेनिटल्स में यूरेथ्राइटिस वगैरह हो रहा है, ठीक है। That's about it. You just need to know the basic clinical features. That's all. Now, gram-negative rods is super, super important, and this is a little bit technical. So we're gonna put some effort here, ठीक है? Now, gram-negative rods are either lactose fermenting or not lactose fermenting. तो ये एक पहली चीज आ गई, ठीक है। ये एक पहली क्लासिफिकेशन आ गई। पहला तरीका इनको देखने का ये है कि या तो ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है या नहीं है, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटिंग में फिर कुछ स्लो है, कुछ स्लो है, कुछ स्लो नहीं है। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं है वो ऑक्सीडेटिव है, वो नॉन ऑक्सीडेटिव है। अच्छा, फिलहाल इस बात को तुम लोग बस इधर तक छोड़ के आगे चल पड़ो, फिलहाल इसको भूल जाओ, ठीक है। Another way that you can understand gram negative which work better for me is कि देखो, कुछ ग्राम नेगेटिव तुम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं और एंटेरिक ट्रैक्ट में होते हैं। कुछ जो होते हैं वो तुम लोग के जीआईटी में होते हैं, कुछ जीआईटी के बाहर होते हैं, कुछ दोनों तरफ होते हैं। So some are in the GIT, some are outside the GIT, and some are both inside GIT and outside GIT. तो पहले हम ना इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो जो जीआईटी के बाहर है और जो जीआईटी के अंदर है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा होगा ना तादाद में, तो वो है इकोलाई। नाउ इकोलाई इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, तो पहले इकोलाई पढ़ लो, ठीक है। इकोलाई लैक्टोज फर्मेंटिंग है, कॉजेज यूटीआई, सबसे ज्यादा इट कॉजेज यूटीआई, डायरिया, neonatal meningitis. What does neonatal mean, guys? I just spoke about this right now. Infancy में meningitis. सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये गलती मैं कर चुकी हूँ इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ, ये मैंने अपने प्रॉफ में गलती की थी। सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, मेनिंजाइटिस लिखा हुआ था, मैंने हीरो बन के जो है वो नेसेरिया मेनिंजाइटिस क्लिक किया और कहा चलो चलो बस इतना अच्छा हो गया। बाद में मेरे सारे दोस्तों ने कहा गधी इन्फेंट था, तो इसका आंसर इकोलाई था, नियोनेटल, ठीक है। इकोलाई ferments lactose and it forms spring colonies of McConkey agar. This is a pakka BCQ in your prof, it will come in your cat also, it can come. So please, what are the important points over here? I'm just going to quickly label them. Number one, UTI. ठीक है, do you guys see this? Number one, UTI. Number two, neonatal. Number three, McConkey's ega में pink color and ferments lactose. Very important. And location, you already know, it is in the GIT and it is outside the GIT as well. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला ग्राम नेगेटिव इकोलाई। अनदर वन विच इज ऑल्सो सिमिलर इन इज इनसाइड एंड आउटसाइड इज सैल्मोनेला, ठीक है। दिस कॉजेज एंटेरोकोलाइटिस एंड एंटेरिक फीवर, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड। सो सैल्मोनेला, जब भी तुम लोग सैल्मोनेला पढ़ो ना, एक बस बात याद रखना, टाइफॉइड इससे हो सकता है, टाइफॉइड इससे हो सकता है। ये लैक्टोज फर्मेंट नहीं करता बट इट प्रोड्यूसेस H2S।
ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट कॉजेज टाइफॉइड फीवर, पैराथायरॉइड फीवर, बट ऑल्सो मोस्ट सैल्मोनेला कैन कॉज गैस्ट्रोएंटराइटिस। अब देखो गाइस, इसको इसको ना ब्रेन से समझो। एक चीज है, वो पेट के अंदर है और पेट के बाहर भी है। अगर कोई पेट जीआईटी के अंदर चीज चल रही है तो वो स्टमक में ही इशू कराएगी ना। तो अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता अगर कॉन्सेप्ट बनाओगे और वाइवा में या बीसीक्यू में भूल भी जाओगे कि किसके क्या फीचर्स थे, बिकॉज इतना सिलेबस होता है, अगर तुम लोग सिर्फ ये याद कर लो कि कौन सी चीज तुम लोग के कहाँ लोकेटेड है, तो तुम लोग को खुद ही समझ आ जाएगा। अब अगर नमूनी है और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो ऑब्वियसली यार वो नमोनिया ही कराएगा ना। सही है, या कोई भी और चीज है, अगर वो तुम लोगों की आंख में है तो वो कंजक्टिवाइटिस कराएगा, या वो आंख से रिलेटेड कोई भी डिजीज कराएगा जो उधर बीसीक्यू में लिखी होगी। सिमिलरली सैल्मोनेला जो है वो कह रहा है कि जीआईटी में होता है मेनली, तो ऑफ कोर्स इंटेरिक फीवर कराएगा, ऑफ कोर्स टाइफॉइड कराएगा। टाइफॉइड पेट की किस्म की बीमारी होती है ना, उसमें वीकनेस होती है, उसमें जो है वो बंदा ओवरऑल बहुत सिक फील करता है क्योंकि आप गलत कुछ खा लेते हो। सो दैट इज फॉर सैल्मोनेला, ठीक है। इकोलाई से जो है वो यूटीआई होगा, अगेन डायरिया होगा बिकॉज स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम लोग ये दो याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन प्रिवेंशन में इसमें पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखो। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन? मतलब हाथ धो, कोई गंदा खाना खा रहे हो या कुछ भी, अपने हाथ धो, ठीक है। ये सारी चीजों का ख्याल रखो। वही देखो, डायरिया, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, वही सारी बातें इधर लिखी हुई है, ठीक है। अब ओनली इन जीआईटी कौन से होते हैं? ओनली इन जीआईटी वी हैव द शिगेला वायरस, ठीक है। इससे शिगेलोसिस होती है, विच इज अगेन बेसिकली डायरिया, डिहाइड्रेशन, मलेज, क्रैम्प्स, वॉमिट, वही सब कुछ है गाइस। वाई? बिकॉज इट इज इन द जीआईटी। अब जीआईटी में क्या ही होता है? वॉमिट होती है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, मलेस होता है, क्रैम्प्स होते हैं, यही सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा तो किसी को पेट में और कभी कुछ नहीं हुआ ना, यही होता है। सो अगेन इसके भी वही सेम सिम्टम्स है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज हाईलाइटेड हियर इन ग्रीन कलर। फिर विब्रियो आ जाता है ना। विब्रियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कॉजेस राइस वाटर स्टूल्स, जिसको वाटरी डायरिया कहते हैं। आई नो इट्स रियली ग्रोस, बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आ जाता है बीसीक्यू में। और उस वक्त इतने सारे डायरिया तुम लोग पढ़ लिए होंगे ना कि तुम लोग को नहीं याद रहेगा। सो प्लीज रिमेंबर दैट विब्रियो से ये होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग का हो गया विब्रियो। अब मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। जीआईटी के अंदर और बाहर कौन से हैं? इकोलाई एंड सैल्मोनेला। सैल्मोनेला से सबसे मेन चीज क्या हो रही है? टाइफॉइड। इकोलाई से मेन चीज क्या हो रही है? यूटीआई, ठीक है। सो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ने लगे कि सिर्फ और सिर्फ जीआईटी के अंदर क्या है। सिर्फ और सिर्फ जीआईटी के अंदर है शिगेला एंड विब्रियो। विब्रियो से जो है वो राइस वाटर स्टूल हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, आउटसाइड द जीआईटी हमारे पास आ जाते हैं स्यूडोमोनास एंड क्लेप्सिलिया। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट दीज आर आउटसाइड द जीआईटी। बट इनके बारे में बस नाम भी पता हो तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। The above said viruses pertain to GIT. Now let's talk about the respiratory tract viruses. Now these are important. These are Haemophilus influenza, Bordetella pertussis and Eugenia pneumophilia. तो pneumophilia से तो समझ आ गया कि निमोनिया कॉज हो रहा है। बॉर्टेरेला का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे वूपिंग कॉफ हो रही है। दिस इज अ क्लिनिकल फीचर कि वूपिंग कॉफ हो रही है, ठीक है। एंड हीमोफिलिस से जो है वो अगेन साइनसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड मेनिंजाइटिस हो सकता है, बट देन अगेन इट्स नॉट द मोस्ट in the running for meningitis. It's not as common, but like it can of course cause it as well. सही है। सो रेस्पिरेटरी में ये तीन हो गए, ठीक है। तो एक दफा अगर हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लें, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? कोई मेरे साथ, मुझे कोई हेल्प करेगा इधर मेरी, एंड समवन्स गोना हेल्प मी आउट विद इट। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जीआईटी, राइट? एंड इन जीआईटी वी डिड इनसाइड द जीआईटी, देन वी डिड आउटसाइड द जीआईटी। सो कैन समबडी टेल मी कि दोनों बोथ में कौन से थे? इनसाइड एंड आउटसाइड जीआईटी में कौन से थे? कौन बताएगा? आलिया, टेल मी। वेरी गुड, इकोलाई एंड सैल्मोनेला। फिर हमने किया ओनली इनसाइड। इनसाइड द जीआईटी में कौन से थे? आलिया बताओ। मोहिब बताओ। इनसाइड द जीआईटी कौन से किए? जल्दी से बताओ गाइस, बहुत टाइम नहीं है। Vibrio and Shigella. ठीक है। एंड अब हम लोग करें, और फिर आउटसाइड द जीआईटी ये दोनों आ गए, ठीक है ना, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। अब हम लोग करें रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें कौन से आ गए? हीमोफिलस, बॉर्ट्यूडेला और ये तीसरा, ठीक है जी। बस ये हो गए। फाइनली सम ग्राम नेगेटिव कैन बी रिलेटेड टू एनिमल सोर्सेज।
लाइक दीज रिटन राइट हेयर। तो ये नेम्स तुम लोग एक दफा प्लीज पढ़ लेना। ब्रुसेला इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द ग्राम नेगेटिव. Now, I again would highly recommend you guys go through the slides for gram negative because gram negative is a lot of content, ठीक है? But the main idea I've given you guys right here. Does anybody want me to recap gram negative or can I move forward? If it's clear, I will not recap it right now. I'll recap it in the end. Anybody? मोहिब इज सेइंग रिकैप, ओके। देखो मोहिब, बहुत आसान था। ग्राम नेगेटिव जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने देखा कि कुछ वायरस ग्राम नेगेटिव में ऐसे होते हैं जो जीआईटी में होते हैं और जीआईटी के बाहर भी होते हैं। उसमें इकोलाई था और सैल्मोनेला था। इकोलाई में यूटीआई कॉज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सैल्मोनेला से टाइफॉइड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया, दो तीन और फीचर्स तुम लोग याद कर लेना। फिर हमने पढ़े कि सिर्फ जीआईटी में कौन से होते हैं, वो थे विब्रियो, ठीक है, और दूसरा था क्या था, विब्रियो एंड शिगेला, ठीक है। विब्रियो से क्या हो रहा है वो तुम लोगों ने पढ़ लिया, शिगेला से क्या हो रहा है वो तुम लोगों ने पढ़ लिया मोस्टली, क्योंकि जीआईटी से रिलेटेड है। तो डायरिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, मलेस हो रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। फिर तुम लोगों ने पढ़ा आउटसाइड द जीआईटी, तो वो सूडोमोनास है, वो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा कि अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से होते हैं, तो दोज आर द थ्री रिटन राइट हियर एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अब तुम लोग ऊपर वापस मेरे साथ चलो और यहाँ पे अब नाउ दैट यू गाइज आर फेमिलियर विद एवरीथिंग, now that you're familiar with everything, now just memorize which are lactose fermenting and which are not. ठीक है, उसमें भी वैसे मेनली इकोलाई इंपॉर्टेंट है टू नो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग है, सैल्मोनेला शिगेला नहीं है। ठीक है, एच पिलोराई इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एच पिलोराई से भी मोस्टली स्टमक की ही बीमारियां होती हैं, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। क्लियर, कैन वी मूव फॉरवर्ड? अंजल, कैन आई मूव फॉरवर्ड? अली, कैन आई मूव फॉरवर्ड? समी, बस एक थम्स अप दिखा दो सो आई विल नो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। जल्दी से अब एसिड फास्ट बैसिलाई करते हैं। अब एसिड फास्ट बैसिलाई में कुछ भी नहीं है, ये एसपी में स्पॉट आता है। मैं शायद अगर टाइम हुआ तो आज तुम लोग को एसपी दिखा दूंगी, ठीक है। एसिड फास्ट बैसिला हम लोगों ने लास्ट क्लास में कल बात की थी माइकोबैक्टीरियम की। मैंने क्या कहा था कि माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, वो होता है जिसकी बहुत कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है, द स्टेन कैन नॉट रीच देयर। उसमें हमारे पास एसिड फास्ट बैसिलाई आ जाता है। They retain their stain even after an acid wash due to their unique cell wall. Acid fast में the biggest example is Mycobacterium, which causes tuberculosis. Tuberculosis has no outer membrane similar to gram-positive. Its peptidoglycan layer is not as thick. However, it's unique due to the lipid composition. It's rich in mycolic acid. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि अच्छा अगर सब एक दोनों ग्राम पॉजिटिव और ये बिल्कुल सिमिलर है तो फिर बात क्या है। तो बात दरअसल ये है कि दिस इज रिच इन माइकोलिक एसिड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट इट इज रिच इन माइकोलिक एसिड, ठीक है, एंड इट रिटेन्स द स्टेन, ठीक है। Zell-Nelson stain is done to for the tuberculosis. This is a पक्का BCQ। ये थर्ड ईयर में भी बहुत आता है, तो प्लीज इसको याद कर लो कि Zell-Nelson stain होता है, ठीक है। बाकी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो आई एम नॉट रीडिंग राइट नाउ, ठीक है। फॉर टीबी यू कैन डू अ पीपीडी टेस्ट ऑफ 72 hours to diagnose it. TB can be of three types, either gastrointestinal or pulmonary or renal. This is mainly important to know, ठीक है। Another kind of mycobacterium that you have is Mycobacterium leprae. But before I get into that, let me just take a minute to talk about TB. ठीक है, ये इतना नोट्स में नहीं लिखा हुआ, but I want you guys to know about TB. TB एक ऐसी बीमारी होती है जो कि ऑब्वियसली क्या होती है, is it contagious or it's not contagious? बताओ। You guys can unmute and tell. इट्स अ एयरबॉर्न इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से होता है, ठीक है। प्राइमरी होगा तो उसमें सिम्टम्स नहीं होंगे, सही है। बट जब स्टार्ट होगा तो उसमें ये पॉइंट्स प्लीज लिखो, यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। जब टीबी होगा तो नाइट स्वेट्स होंगे, नाइट स्वेट्स होंगे, चेस्ट में पेन होगी, कॉफिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा एंड वेट लॉस भी होगा, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है टीबी के लिए, ठीक है। और जो ड्रग्स है ना टीबी के लिए, वो मैं तुम लोग को अभी नहीं करा रही बिकॉज वो फार्मा में चार्ट में लिखी हुई है और वो आप लोगों को एज इट इज याद करनी है। बिलीव इट और नॉट, दे लव आस्किंग अबाउट टीबी एंड पीपल जस्ट स्किप इट बिकॉज इट्स वन पेज, ठीक है। अच्छा, अब एक और माइकोबैक्टीरियम की बात की मैंने जो कि थी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। दिस इफेक्ट्स द स्किन, इसमें बेसिकली लेप्रोसी हो जाती है।
So if you look at this page right here, shit, I'm gonna have to okay, tell me when you guys can like see it. सीधा हो गया? या सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इन दोनों को लेप्रोसीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है वो ऐसी है, जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है वो ऐसी है। इसके लिए लिटरली ये पॉइंट्स एज इट इज याद कर लो, ये वाइवा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये लियोनाइन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लॉ शेप्ड हैंड्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डीमार्केटेड है, एक एक इतना डीमार्केटेड नहीं है, ठीक है। दोनों एसिड फास्ट हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। एंड that is literally it for it. So that's acid fast bacilli. Again, acid fast is not that important in general. If I'm comparing, I would say obviously gram positive, gram negative are the most important, then chlamydia, rickettsia, then acid fast. But of course, you should know what is going on in the acid fast. So I told you TB, Zell-Nelson stain, mycolic acid, this is all very, very important. ठीक है? फिर मैंने तुम लोगों को एक आखिरी बात बताई थी कि एक ऐसा होता है जिसमें मतलब स्टेनिंग होती ही नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अब माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया होता है जो कि अगेन एटिपिकल निमोनिया कराता है, एंड पैथोजेंस प्रोड्यूसेस H2O2। दिस इज अ BCQ, प्लीज लर्न दिस, बस यही पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसके पैथोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन पीरोक्साइड, ठीक है। अगेन इसको ट्रीट करने के लिए वही एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, एरिथ्रोमाइसिन दे दिया, ऑल ऑफ दैट। एस्टेनोमाइसिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, एस्टेनोमाइसिस इजराइली इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो आपकी फ्लोरा में जो है वो इन्फेक्शन होता है, आपके हेड एंड नेक रीजन इफेक्टेड होता है, ठीक है। पेनिसिलिन जी से क्योर होता है, नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। जितना इधर लिखा हुआ है ना, बस इतना याद करना है इसके बारे में प्लीज। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी स्पेंडिंग hours and hours on acid fast and on mycoplasma, mycobacterium and mycoplasma। पहले तो इन नामों को कंफ्यूज मत करना, mycobacterium is for TB, and then एक और टाइप है उसकी लेप्रोसी वाली, and then mycoplasma is for all of this right here, Nocardia, astenomycosis israeli, but these are not equally as important as the other things which we just did, ठीक है। तो इनको बस तुम लोगों को थोड़ा सुपरफिशियली करना है, तो इनको इस तरीके से रीड कर लेना है। अब एस्टेनोमाइकोसिस में इधर जो भी चीजें लिखी हुई है बस इतना भी पता हो तो काफी है। नॉरकार्डिया में इधर जितना लिखा हुआ है वो काफी है, इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, यू विल बी ओके। फिर भी अगर ओवर थिंक कर रहे हो तो स्लाइड्स देख लो। फाइनली वी कम टू फ्लोरा। अब फ्लोरा में तुम लोग को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ, इवन इफ यू डोंट नो इट। याद है मैंने कहा था स्टेफोरियस किधर लोकेटेड होता है, नोज के अंदर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट BCQ विच यू शुड नो, ठीक है। बाकी फ्लोरा में तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ लिटरली सिर्फ और सिर्फ चार्ट पता होनी चाहिए, जो कि मैंने इधर लिख भी दी है कि कौन सा फ्लोरा किधर होता है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। तो स्किन में एपिडर्मिस होता है, नोज में स्टेफोरियस होता है, माउथ में विरविडियंस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैक में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोलॉन में इकोलाई होता है, ठीक है। विजाइना में लैक्टोबैसिलस होता है, यूरेथ्रा में कौन सा होता है, ये बस तुम लोग को पता होना चाहिए। लिटरली दिस इज इट, that is it, and a lot of bacteria are in the colon, this is a point that you can remember, that is about it, ठीक है। अगेन जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब हम लोग प्रोटोजोआ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि डू यू गाइस वांट टू डू द नमाज ब्रेक राइट नाउ, एंड इन 10 मिनट्स वी कैन स्टार्ट विद फ्रेश माइंड ऑफ प्रोटोजोआ। अभी मैं 5 मिनट्स क्विक रिकैप करा देती हूँ। बैक्टीरियोलॉजी हम लोगों ने कर दिया खत्म, बट इफ यू आस्क मी तो मेरा दिल है कि मैं तुम लोग को 5 मिनट लेके जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, फिर हम लोग नमाज ब्रेक ले लेते हैं। वील कम बैक एंड विद अ फ्रेश माइंड वील स्टार्ट द प्रोटोजोआ चैप्टर। इज दैट ओके विद एवरीवन? यस, नमाज टाइम स्टार्ट्स एट 7:25। हाँ, सो अली अभी 10 मिनट इसमें लगेंगे, तो तब तक फिर 7 मीटिंग का भी टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम लोग जो वो नमाज करके तो फिर ठीक है। अच्छा, लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड हियर, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट। जिसका मैं नाम लूं प्लीज अनम्यूट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इट्स टोटली ओके, दिस इज अ सेफ स्पेस। हम लोग यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के साथ सीखने के लिए आए हैं। मैं ना यहाँ पे मैं कोई टीचर हूँ ना कोई और हूँ, ठीक है। वी आर आई एम जस्ट अ सीनियर हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू, सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई एम गोइंग टू जज एनीबॉडी हियर। हम लोग मिलके थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जिससे मैं सवाल पूछूं वो मुझे सवाल बताएगा। सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मानूर ये बता दो कि हमें माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। It's basically the study of minute organisms सच एज such as fungi, सच एज बैक्टीरिया, सच एज वायरस, uh, सच प्रोटोजोआ। protozoa. वेरी गुड, सही। तो इस तरीके से तुम लोगों को आंसर फटाफट देना है,
कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आज हम लोगों ने ऑब्वियसली सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह बैक्टीरिया कर ले, तो हम बैक्टीरिया की फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, वो सब मैं अब नहीं रिपीट करी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लेमेडिया, ठीक है। क्लेमेडिया के 3 टाइप्स थे। मुझे बताओ अंजल, 3 टाइप्स के नाम क्या थे फटाफट। एक मैंने लिख भी दिया है, बाकी बताओ अंजल। ठीक है, अगला बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, सी पिटासी एंड सी निमोनी, ठीक है। सी पिटासी, अब माय स्पेलिंग इज इनकरेक्ट ओवर हियर बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्विकली वर्ड इट ऑल आउट, ठीक है। अब तुम लोग सिर्फ इतना समझो कि मेरा एग्जाम नहीं है और मैं 4 दफा इस व्हाइट बोर्ड पे तुम लोगों के सामने लिख चुकी हूँ, तो तुम सबको ये चाहिए कि तुम लोग भी एक एक व्हाइट बोर्ड ले लो या नोटबुक पे 10-10 दफा ये लिखा करो, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया था रिकेट्सिया। रिकेट्सिया में था हमारे पास आर अकारी, हमारे पास था ब्रुनेटी, ठीक है। हमारे पास था प्रोवाजिकी, सही है। फिर हमारे पास था इसमें रिकेट्सी। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिजीज क्या थी, रॉकी माउंटेन फीवर। अदीना, रॉकी माउंटेन फीवर में क्या होता है? It causes muscle joint pain. वेरी गुड। फिर हमारे पास स्पेरोशीट्स थे। स्पेरोशीट्स में जो है वो हमारे पास था सिफिलिस। सिफिलिस में क्या है इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फीचर, शैंकर फॉर्मेशन, गम्मास फॉर्म हो जाते हैं, राइट। सीएनएस सीवीएस इफेक्ट हो जाता है। व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस सिफिलिस, प्लीज टेल मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई टोल्ड यू गाइस दिस। Treponema pallidum. वेरी गुड, ट्रेपेनोमा पैलिडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। फिर बोर्यूला है जिससे लाइम डिजीज हो जाती है। यहाँ पे एक चंक खत्म हो गया। फिर हमने किया ग्राम पॉजिटिव कॉसाई। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑरियस, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। फिर हमने स्टेफ ऑरियस में क्या क्या पढ़ा, नोज में होता है, येलो कलर होता है, कैटलेस का पढ़ा, ठीक है। और कौन सी डिजीजेस होती हैं इससे, बॉयल्स होते हैं। Yes, Dua. Can you guys see my whiteboard? You guys can see, right? Yeah, okay. Boils होते हैं, pus होती है। Dua, just check your screen again. Boils होते हैं, pus होते हैं। Okay, चीख क्यों रही हो? Dua, I think you just have to maybe rejoin. सही है? Whiteboard share हुआ है। Boils होते हैं, pus होती है, ये सब कुछ होता है। और इसमें जो है वो कैंडिडेट स्किन सिंड्रोम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो स्टेफोरियस के बाद कौन से आ गए थे बताओ, स्टेफ एपिडर्माइटिस। उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोवोबायन, नोवोबायोसिन सेंसिटिव। उसके बाद हमारे पास था स्टेफ सैप्रोफिटिकस, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट, राइट। एंड एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड था, एक कम्युनिटी एक्वायर्ड था, ठीक है। तो स्टेफ, बाकी 2, ठीक है। I'm just writing ब्रैकेट्स में 2 ताकि तुम लोग को ये फटाफट याद हो जाए। इसके बाद मैं बैक्टीरियोलॉजी रिवाइज नहीं करूंगी, तो फिर इसको देख लो एक दफा, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया था स्ट्रेप। स्ट्रेप में हमारे पास था अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। गामा का क्या था, नो हीमोलिसिस। अल्फा का क्या था, पार्शियल हीमोलिसिस। बीटा का क्या था, कंप्लीट हीमोलिसिस, राइट। इन सब के 2-2 बैक्टीरिया थे। मुझे बताओ अल्फा में कौन से थे बताओ। अल्फा, वेरी गुड, अल्फा में थे विरविडियंस एंड निमोनिया। बीटा में कौन से थे, पायोजेन, एगलैक्टे, वेरी गुड। एंड गामा में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटेरोकोकाई, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर बच्चे एंटेरोकोका और इकोलाई को कंफ्यूज करते हैं, प्लीज ये गलती मत करना, ठीक है। फिर हम लोग आ गए ग्राम नेगेटिव कोसाई पे। इधर तो 2 ही थे, वेरी इजी, नेसरिया मेनिंजाइटिस एंड नेसरिया गोनोरिया। गोनोरिया में क्या हो रहा था बताओ। Genital issues. That's not a good enough answer. You have to say cervicitis, urethritis, UTI, very good, all of that. And then meningitis में जो है वो
सारा वो हो रहा था, ठीक है। अच्छा इधर मैंने एक चीज मिस कर दी, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमने कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे कॉर्निया बैक्टीरियम, हमने 4 किस्म के क्लॉस्ट्रिडियम्स पढ़े थे, जिसमें से एक पे गैस गैंग्रीन हो रही थी, एक में नोसोकोमियल डायरिया हो रहा था, ठीक है, एक में रीसेस सार्कोकोनस हो रहा था। सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। और फिर हमने जो है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में और क्या पढ़ा था? बैसिलस एंथ्रैक्स पढ़ा था, और बैसिलस हम लोगों ने सीरियस पढ़ा था, ठीक है। एक में फूड पॉइजनिंग हो रही थी, वो रीहीटेड फ्राइड राइस, वो सारा, ठीक है ना। मैं तो लिख नहीं रही, बट अगर तुम लोग के सामने नोट्स है तो तुम लोग समझोगे। फाइनली हम लोगों ने आज किया ग्राम नेगेटिव रॉड्स करी हमने। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हम लोगों ने क्या क्या कुछ कर लिया, अभी जो है वो तुम लोग मुझे अब बताओगे जल्दी से, फटाफट। पहले मुझे बताओ, इनसाइड बोथ जीआईटी के बाहर और जीआईटी के अंदर कौन से होते हैं? कौन बताएगा? Nicola and Salmonella, वेरी गुड, both in वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बाहर कौन से होते हैं? आउट, सॉरी, इनसाइड द जीआईटी कौन से होते हैं? शीगेला एंड Vibrio. वेरी गुड। एंड देन मुझे रेस्पिरेटरी वाले बताओ, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा एंड Klebsiella. वेरी गुड, ठीक हो गया। फिर हम लोग फाइनली आ गए एसिड फास्ट पे। एसिड फास्ट में टीबी की कौन सी स्टेनिंग होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी की कौन सी स्टेनिंग होती है? जेल नेल्सन स्टेन, गाइस यू कैन नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है ना। जेल नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। और फिर माइकोप्लाज्मा पे आ गए। माइकोप्लाज्मा में एस्टेनोमाइकोसिस, इजराइली, उसको इजराइल से याद कर लेना, घटिया है बिल्कुल, बहुत तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे करके याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद नॉरकार्डिया आ जाता है, नॉरकार्डिया के भी पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, बल्कि क्वेश्चंस क्या, मैं तुम लोगों के साथ एक चीज शेयर करती हूँ जिससे तुम लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। आई एम जस्ट सेंडिंग इट ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड बेयर विद मी। अच्छा, okay, I just sent it on our group. I'm gonna make Adina, can I make you the Adina, can I make you the host? So can you screen share this? Because मेरा WhatsApp web नहीं खोला हुआ अभी. Sure. Okay. So तुमने जो मैंने तुम्हें डायग्राम भेजा ना, microbiome summary that I made all pointers. मुजम्मिल, stop with the AI bullshit. तो ये जरा करो जल्दी से, स्क्रीन शेयर अपनी फटाफट। ये तुम लोग को मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद तुम लोग को नमाज ब्रेक दे दूंगी, ठीक है। बट आई रियली वांट यू गाइस टू सी दिस बिकॉज इट विल रियली रियली हेल्प यू गाइस। नमाज ब्रेक भले तुम लोग Well, 15 ही ले लो। you need to enable screen sharing. Okay, how do I do that? Wait, let me make you the host. Because this is really important. One sec. Okay, I made you the host. Now share it jaldi se. We only have 5 minutes left in the meeting. हाँ, इसको सीधा कर दो बस। परफेक्ट। और अब मुझे होस्ट पर, अच्छा नहीं, होस्ट नहीं, बस ऐसे ही रहने दो इसको। थोड़ा सा जूम आउट करो, थोड़ा सा जूम आउट करो, माइनस करो, बस। बस इस पे छोड़ दो। ये देखो गाइस, ये सारा चार्ट है जो मैंने बनाया था जब मैंने पूरा सिलेबस कर लिया था। आप लड़कियां, तुम लोग इधर बैठ ना जाना ये ड्राइंग करने के लिए, अभी तुम लोग के पास टाइम नहीं है। अगर बहुत तुम लोगों ने अच्छा पढ़ लिया तो कर लेना, वरना अभी तुम लोगों के पास लिटरली टाइम नहीं है। ये मैंने बहुत एंड में किया था जब आई न्यू माई शिट, ठीक है। अभी तुम लोग पहले इसको याद करो। लेकिन देखो, क्लेमिडिया, यूं एक स्टिकी नोट पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। रिकेट्सिया, एक इंपॉर्टेंट स्टिकी नोट पे मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। स्पिरोशीट्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट। ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस, देखो, स्ट्रेफ ऑरियस कॉर्गुलस पॉजिटिव, येलो सेल कल्चर, ट्रांसमिटेड विया नोज, डायरेक्टली कॉजेस पस, डीप ब्रेस्ट एब्सिस, boils, toxin mediated toxic shock syndrome, scalded skin syndrome, food poisoning, epidermidis, novobiosynsensitive, hospital acquired coagulase negative, affects the shunts and the hearts. Saprophyticus, novobiosynsensitive, causes UTI, community acquired. फिर सिमिलरली देखो, इस तरीके से मैंने स्ट्रेप्टोकोकाई के सारे लिखे हुए यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, पायोजेंस के सारे पॉइंट, स्कारलेट फीवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बैसिलस पे आ जाओ, एंथ्रैक्स क्यूटेनियस होता है, जीआईटी में होता है, पल्मोनरी होता है, वो देख लिया। फिर सीरियस मैंने लिखा, फिर मैंने क्लॉस्ट्रिडियम का सब कुछ लिखा, रीसस सार्कोकोनस जो कि जोकर स्माइल है, जो टेटानाई से होता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है?
बॉट्युलिज्म से क्या हो रहा है, परफिजन से क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए। फिर देखो इधर मैंने कॉर्निया डिफिट्री का भी लिखा हुआ है, फिर लिस्टेरिया का भी लिखा है, फिर फाइनली नीचे गार्डनेला का भी लिखा हुआ है। फिर ग्राम नेगेटिव पे आ गए तो नेसेरिया मेनिनजाइटिस, नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। नियोनेटल वाला नेसेरिया कौन सा होता है, मेनिनजाइटिस, राइट। फिर ग्राम नेगेटिव पे आ गए, ग्राम नेगेटिव पे विद इन द जीआईटी, सही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओनली विद इन द जीआईटी, वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर तुम लोग का इधर माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, नेल्सन स्टेन, फिर लेप्रोसी और टीबी के सारे डिफरेंसेस लिखे हुए, ठीक है। टीबी के कुछ और, हाँ सॉरी सॉरी एग्जैक्टली, एक सेकंड मैं ये अभी, हाँ वही, मतलब दूसरा वाला, ठीक है। फिर फ्लोरा, कौन सा फ्लोरा किधर होता है वो सारा बताया हुआ है। फिर माइकोप्लाज्मा एंड एस्टेनोमाइकोसिस, ठीक है। कहने का मकसद ये कि जो कुछ तुम लोगों को मैंने कल और आज की आधी क्लास में पढ़ाया, इट इज ऑल ऑन दिस वन पीस ऑफ पेपर। अगर तुम लोग मेरे नोट्स को और इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो और उसके बाद ओनली फॉर योर सेक एक दफा स्लाइड्स को रिव्यू कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वेल, ठीक है। ये सब कुछ इधर इतने अच्छे से देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। डज दिस मेक सेंस गाइस, डज दिस हेल्प, मानूर डज इट हेल्प, आलिया डज दिस हेल्प, अंजल डज इट हेल्प? Anybody has any questions in bacteriology? दुआ, सूरज, अलिशबा, हमजा, कोई भी सवाल, मोहिब, मुजम्मिल, मशल, समी, कोई भी सवाल फ्रॉम बैक्टीरियोलॉजी, कहीं भी किसी भी चीज का। आई नो इट्स अ लॉट गाइस, बट जितना ज्यादा मैं रिपीट कर सकती थी, बार बार मैंने रिपीट करके तुम लोगों के दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए, कम से कम इनके मेन मेन पॉइंट्स तो बैठ जाने चाहिए। वो मैं तुम्हारे साथ उसके बाद में बात करूँ। बट जिन्होंने दोनों क्लासेस ली थी उनसे मैं पहले पूछ रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अर्पणा को तो मैं अब, अर्पणा तुम्हारे से तो अलग से ही करना पड़ेगा ना। बट जो अभी जिन्होंने दोनों क्लासेस ली थी उनको कोई भी सवाल है किसी भी चीज पे, अब इसका मतलब है कि हम बैक्टीरिया को बंद करके अब हम प्रोटोजोआ पे मूव कर जाएं, राइट? दैट्स गुड विद एवरीवन? ठीक है, ओके, सो नाउ वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट इन द मीटिंग, सो यू गाइस से नमाज एंड देन इन 10 मिनट्स लेट्स जॉइन बैक, ठीक है? टेक 10 मिनट्स to 12 minutes, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।